हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको। तो देखिए हमने पिछले जो वीडियो था उसमें क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस किया था और 10 मैंने आपको वर्क के लिए दिया था जो कि आपने कर लिया होगा। एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको क्योंकि हो सकता है किसी का डाउट रह गया हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड फ्रॉम 3 2 1 0। ठीक है, मतलब हमारे पास 4 डिजिट दिए गए हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला जो डिजिट है वो है 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0। ये 4 डिजिट है हमारे पास और इससे हमें स्मॉलेस्ट, ठीक है, क्या बनाना है? स्मॉलेस्ट। तो हमें इसमें इन चारों नंबर से एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है जो कि ऑड नंबर हो। ठीक है, स्मॉलेस्ट भी हो और ऑड भी हो। तो देखिए कैसे होगा ये। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले जब हमें अगर स्मॉलेस्ट बनाना होता है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को हम पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे बड़े नंबर को, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। इस तरीके से हमने लिख दिया। लेकिन ये अगर हम नंबर देखें तो ये क्या 4 डिजिट का नंबर है? तो नहीं, हमें क्योंकि 4 डिजिट का बनाना है तो ये तो 3 डिजिट हुआ क्योंकि स्टार्टिंग में 0 लगा हुआ है, तो ये तो गलत हो गया। अब हमें करेंगे क्या? अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर इस 0 को 1 के बाद भेज देंगे। तो ये 1 0 2 3 और हम देखें तो ये स्मॉलेस्ट नंबर है और ये ऑड भी है, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो 1 0 2 3 होगा। तो देखिए हम आंसर चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 0 2 3 इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, तो इसलिए ये करेक्ट होगा। फिर अगर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, तो देखिए 11 क्या कह रहा है, इफ़ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस नंबर प्लस प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन दिस नंबर इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब क्या है? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि प्लेस वैल्यू 5 का इस नंबर में, तो ये नंबर क्या है? तो ये नंबर दिया हुआ है 1 5 2 0 1। इस नंबर में हमें 5 का प्लेस वैल्यू बताना है। तो देखिए 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 1s 10s 100 1000 और 10,000। तो यहाँ पे 5 का जो प्लेस वैल्यू होगा 5 इंटू जो इसका प्लेस वैल्यू है 1000, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5000 इसका प्लेस वैल्यू आ जाएगा। फिर अगर हम आगे देखें तो देखिए सेकंड नंबर जो दिया हुआ है वो है 2659। क्या दिया हुआ है? 2659। इसमें 6 का प्लेस वैल्यू, तो देखिए 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? ये 1s 10s 100 1000। तो 6 का जो प्लेस वैल्यू है वो 100 है, तो इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 100 और जब यहाँ पे 6 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600। अब बोला क्या हुआ है कि इन दोनों का एडिशन यानी कि 5000 प्लस 600 ये किसके इक्वल है? तो ये 8 इंटू एक्स के इक्वल है। तो हमें इस एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 0 प्लस 0 ये 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 6 6 और 5 और यहाँ कुछ है नहीं, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स। ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए अब हम करेंगे क्या, एक इक्वेशन की तरह है। ठीक है, आपने अभी इक्वेशन नहीं पढ़ा हुआ है, हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़ा हो लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो जब अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करना है मतलब इस 8 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो हम करेंगे क्या, जैसे आपने बैलेंस देखा होगा, बैलेंस में हम क्या करते हैं, दोनों साइड अगर सेम वेट रखते हैं तो वो बैलेंस बना रहता है। इसी तरीके से इक्वेशन को भी हमें हमेशा बैलेंस रखना होता है। तो इसलिए जो भी करते हैं हम इक्वेशन में दोनों साइड करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करना है यानी इस 8 को हटाना पड़ेगा। 8 को हटाने के लिए हम इधर भी 8 से डिवाइड करेंगे और इधर भी 8 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए हमें इस 8 को हटाना है इसलिए दोनों साइड 8 से डिवाइड कर देंगे। अब ऐसा करने से होगा क्या, ये 8 से 8 कट जाएगा और बचेगा x, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए अब हमें क्या करना है, 5600 को 8 से डिवाइड करना है। तो अब ये नहीं कि हम लगे इसको डिवाइड करना, देखिए सिंपल, ये 0 0 को अभी भूल जाइए। हम जानते हैं कि 8 की टेबल में ये 56 7 टाइम्स में आता है, तो आपको 7 लिख देना है। फिर ये जो 2 0 बचे हुए हैं इनका आंसर लिख देना है। तो इस तरीके से हमारे x का जो वैल्यू है वो 700 आएगा। तो देख लेते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। तो हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी 700 हमें मिल चुका है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इफ़ 112 यूनिट्स प्लस 12,000 इज इक्वल टू 11,012 प्लस x टेंस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसा होगा, ये भी बिल्कुल कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे दिया क्या हुआ, सबसे पहले तो ये समझते हैं। यहाँ दिया हुआ है 112 यूनिट्स, यूनिट्स मतलब होता है वंस, तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 112 यूनिट्स यानी कि 1
प्लस ये एक साथ है। फिर अगर देखें तो 12,000, तो इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 1000, जो भी दिया हुआ है नंबर यानी कि प्लेस वैल्यू उसका मल्टीप्लाई कर देंगे और ये लिखा हुआ है इज़ इक्वल टू 11,012 प्लस x टेंस का मतलब x इंटू 10, तो हमें इस x की वैल्यू बताना है। देखिए अब कैसे होगा ये, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो ये आएगा 112 प्लस 12 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12,000 इज़ इक्वल टू ये 11,012 प्लस जब x में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाता है। या फिर अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं x इंटू 10, क्योंकि बाद में ये 10 हमें उधर भेजना पड़ेगा जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया। तो देखिए अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये 2 + 0 2, 1 + 0 1, 1 + 0 1, और ये यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 है और ये 1, ऐसे आ जाएगा। देखिए ये हो कैसे रहा है, ये 1s प्लेस के वैल्यू को 1s प्लेस से, 10s प्लेस की वैल्यू को 10s प्लेस से, 100 प्लेस की वैल्यू को 100 प्लेस से ऐड कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, फिर इज़ इक्वल टू 11,012 प्लस 10x ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए हमने बोला क्या था कि ये एक इक्वेशन की तरह है, तो देखिए अब हमें करना क्या है, हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। यानी सबसे पहले तो हमें इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए देखिए ये इधर है, तो हम करेंगे क्या, दोनों साइड सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए इसको हम कुछ इस तरीके से, ये ऐसा दिया हुआ है प्लस 10x ऐसा दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में दोनों साइड इसी सेम नंबर से माइनस कर देंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसका फ़ायदा क्या होगा, इससे ये कट के 0 हो जाएगा और हमारा सिर्फ 10x बचेगा। तो अब यहाँ से माइनस करेंगे तो 2 - 2 0, 1 - 1 0, 1 - 0 1, 2 - 1 1, 1 - 1 0 इज़ इक्वल टू, ये तो पूरा कट गया, यहाँ पे बचा क्या 10x, यानी कि 10 इंटू x, कुछ ऐसा मैंने बोला था। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या तो 10x भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए ये क्या है, ये जो है ये 1100 है और ये 10 इधर मल्टीप्लाई में है, तो अगर हम इधर भी 10 से डिवाइड कर दें और इधर भी 10 से डिवाइड कर दें तो इधर ये 10 से 10 कट जाएगा और ये क्या है x, तो हमारा इधर x बचा और 0 से ये 0 कट जाएगा, तो इधर बचा 110, यानी x की जो वैल्यू होगी वो 110 होगी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है फर्स्ट 110 आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 100 to 300 आर डिविजिबल फ्रॉम 7, मतलब ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 100 से 300 के बीच में हैं जो 7 से डिविजिबल है। तो देखिए हम इसके लिए करेंगे क्या कि सबसे पहला नंबर देखेंगे जो 100 से 300 के बीच में हो और 7 से डिविजिबल हो, और सबसे बड़ा नंबर जो 100 से 300 के बीच में हो और 7 से डिविजिबल हो। तो ऐसा करने के लिए हम करेंगे क्या, देखिए सबसे पहला जो सबसे छोटा नंबर दिया हुआ है 100, इसको डिवाइड करेंगे 7 से। तो हम जानते हैं कि देखिए 7 × 1 = 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 0, और फिर 7 × 4 = 28, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो लेकिन अगर हम देखें तो 14 से 7 में मल्टीप्लाई करने पे हमें 98 ही मिल रहा है। ये 100 से 98 जो है वो 100 से तो छोटा है और हमें नंबर क्या चाहिए, 100 से बड़ा चाहिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस देखिए हमें 7 का मल्टीपल चाहिए, तो हम 7 को तो चेंज नहीं करेंगे लेकिन इसको चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम 15 × 7 करें तो हमें 105 मिल जाएगा, 15 7 जा, और हम जानते हैं ये जो 105 है ये बड़ा है 100 से, तो यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो कि 100 से बड़ा हो और डिविजिबल हो 7 से वो है 105, और ये 15 × 7 करने पे हमें मिल रहा है। इसी तरीके से अगर हम 300 को डिवाइड कर दें किससे, तो 7 से, तो हम जानते हैं 7 × 4 = 28 आएगा, 10 - 8 2, और ये कट जाएगा और 0 जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो 7 × 2 = 14। तो ये अगर हम देखें तो 20 - 14 ये 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 7 में 42 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें कुछ और नहीं मिलेगा, ये हमें मिलेगा 294। देखिए कैसे, तो 7 × 2 = 14, कैरी आया 1, 7 × 4 = 28 + 1 9, 294। और अगर हम 7 × 43 करेंगे तो ये जो है ये हमें मिल जाएगा 301, जो कि बड़ा हो जाएगा, तो यानी हमें ये वाला नंबर चाहिए। तो अगर हम देखें तो ये हमें क्या करना था, हमें 15 × 7 करने पे 105 मिल रहा था,
और 42 इंटू 7 करने पे हमें 294 मिल रहा है। और ये नंबर जो है 100 से बड़ा है और ये 300 से छोटा है, हमें यही चाहिए था। अब अगर हम देखें तो 15 से लेकर के 42 हमारा ये जो नंबर चल रहा है 15, 16, 17 ऐसे हमारा नंबर चलता जाएगा। तो 42 से लेकर 15 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि लाई करेंगे। तो देखिए ये फाइंड करने के लिए हम 42 में से 15 माइनस करेंगे और +1 ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12 - 5 जब करेंगे तो ये 7 आ जाएगा और 4 - 1 करेंगे तो ये 3 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक कैरी दे चुके हैं। तो 3 - 1 करने पे 2 आएगा +1, तो यहाँ पे ये 28। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो 28 हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो मैंने 42 में से 15 माइनस किया है वो तो क्या, लेकिन ये 1 क्यों ऐड किया है। तो देखिए अगर हम देखें कुछ नंबर, जैसे अगर हम 3, 4, 5, 6 ऐसे 4 नंबर्स को लेते हैं और अगर हमें देखना है कि 6 से लेकर 3 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं, तो आप देखिए कि 6 में से अगर मैं 3 बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस करूँ तो 3 ही रिजल्ट आ रहा है। लेकिन यहाँ पे 3 से लेकर 6 तक के कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4। तो यानी मुझे फाइनल नंबर्स सही नंबर पता करने के लिए इसमें 1 ऐड करना पड़ रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 ऐड किया है। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी, या फिर अगर नहीं याद है, जैसे मैंने छोटा सा एक एग्जाम्पल लेकर के इस चीज़ को देखा वैसे ही आप भी देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ चुका होगा, क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इफ़ n इज़ अ नेगेटिव नंबर। ठीक है, n क्या है, कोई नेगेटिव नंबर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लीस्ट नंबर। ठीक है, अगर n एक नेगेटिव नंबर तो इसमें से कौन सा लीस्ट नंबर होगा। तो आप एग्जांपल के लिए इसको ऐसा ले सकते हैं। देखिए क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि n जो है वो एक नेगेटिव नंबर है, आप एग्जांपल के लिए -3 ले लीजिए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें से कौन सा सबसे छोटा नंबर होगा। तो अगर हम 0 का कंपेयर करें -3 से तो हम जानते हैं कि 0 बड़ा होगा। लेकिन अगर बोल रहा है -n, ठीक है, तो -n का मतलब क्या हुआ, यानी कि -n का मतलब हुआ -3। तो और देखिए -n का मतलब हुआ -3, क्योंकि n की वैल्यू -3 है, तो ये हो जाएगा +3। तो ये भी लीस्ट नहीं है। फिर अगर हम देखें तो 2n, ठीक है, 2n यानी कि 2 × n, यानी कि 2 × n की वैल्यू जो है हमने -3 लिया हुआ है, तो ये -3। तो अगर हम देखें तो ये हो जाएगा -6। फिर आगे देखें तो ये दिया हुआ n², ठीक है, n² का मतलब n की वैल्यू -3, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए स्क्वायर का मतलब होता है सेम नंबर का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स। तो ये माइनस प्लस और 3 3 जा 9। तो यहाँ पे अगर इन सारे देखिए, एक तो 0 मिला हमें, एक मिला +3, एक मिला -3 और एक मिला +9। इन सारे में से अगर हम देखें तो हमें सबसे छोटा नंबर जो मिल रहा है वो है -6, जो कि 2n से मिल रहा है। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एंड फेस वैल्यू ऑफ 4 इन द नंबर दिस। हमें इसमें डिफरेंस फाइंड करना है 6 के प्लेस वैल्यू से और 4 के फेस वैल्यू से। तो देखिए आपने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला हुआ है ये नंबर है 5, 6, 4, 3, 1। तो देखें तो ये 1 जो है 1s प्लेस पे, 3 10s प्लेस पे, ये 100 प्लेस पे, ये 1000 प्लेस पे और ये 10,000 प्लेस पे आता है। और हमें बोला क्या हुआ 6 का प्लेस वैल्यू। तो 6 का अगर हम प्लेस वैल्यू देखें तो ये 6 × प्लेस वैल्यू 1000, तो ये हो जाएगा 6000। और अगर बोला हुआ है 4 का फेस वैल्यू, तो देखिए ये जो 4 है इसका जो फेस वैल्यू होगा वो 4 ही होगा। तो यानी कि हम इसमें से 4 को माइनस करेंगे तो 10 - 4 6 9। देखिए ये इसको कैरी देगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो 10 - 4 6, ये 9, ये 9, ये 5। तो आंसर आ जाएगा 5996। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी जो है 5996 करेक्ट होगा। फिर यहाँ पे बोला हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में अरेंज द रोमन नंबर, कौन कौन से। तो देखिए ये दिया हुआ है XLVI, ठीक है, क्या दिया हुआ है XLVI। फिर दिया हुआ है LX, LXIX, XCV। फिर दिया हुआ है XLIX इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो देखिए सबसे पहले ये नंबर्स आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे कि ये नंबर क्या है, तो इसको पहले लिख लेते हैं। देखिए ये L है, L का मतलब होता है 50 और 10 इसके पहले लगा हुआ है, यानी कि 50 में से 10 माइनस कर देंगे तो ये 40 + 5 + 1, तो ये हो जाएगा 46। ये आपने पढ़ा होगा क्या। तो देखिए हम इसमें रोमन नंबर में
आई को 1 से, वी को 5 के लिए, और फिर एक्स को जो है हम 10 के लिए, एल को जो है 50 के लिए, सी को जो है वो 100 के लिए, डी को 500 के लिए, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम देखें तो एल जो है वो 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 50, और एक्स जो है इसके पहले लगा हुआ है। जब पहले लगा होता है तो हम 50 में से ये नंबर माइनस कर देते हैं, तो 50 माइनस 10 40 प्लस 5, तो 45 प्लस 1 6, तो 46। इसको देखें तो देखिए ये L के बाद X लगा हुआ है, तो जब बाद में लगा होगा तो हम ऐड करेंगे। L का मतलब 50, X का मतलब 10, 50 प्लस 10 60, और IX का मतलब 9, तो 69। फिर अगर हम देखें तो C का मतलब होता है क्या 100, 100 के पहले X लगा हुआ है यानी 10 माइनस हो जाएगा यानी 90 V, तो यानी 95। क्यों? क्योंकि V का मतलब 5। फिर XL देखिए, XL का मतलब क्या, तो L के पहले X लगा हुआ है यानी 50 माइनस 10 40, और ये हो जाएगा 49। अब हमें बोला हुआ है इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, तो यानी सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा ये वाला नंबर आ जाएगा, फिर सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये, और फोर्थ नंबर पे ये। तो हमें किस तरीके से ये नंबर अरेंज होगा, तो सबसे पहले होगा XLVI, फिर सेकंड नंबर पे जो नंबर आएगा वो होगा XLIX, थर्ड नंबर पे जो नंबर आएगा वो है LXIX, फोर्थ जो होगा वो XCV। तो देखिए ये नंबर आपको कहाँ पे मिल रहा है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए XLVI, तो देखिए ये इन दो ऑप्शंस में, मतलब इसमें से कोई सही होगा। फिर हमें क्या चाहिए XLIX, तो देखिए ये इसमें XCV आ गया, तो यानी ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन बचा हुआ एक हमारे पास, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स मतलब ये जो खाली जगह दिया हुआ है इसको फिल करना है। अब ये होगा क्या, तो यहाँ पे दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 48, यानी कि क्या बोला हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 48। एक तो ये है, ये इक्वल होगा किसके, तो 999 प्लस 9 इंटू डैश, कुछ ऐसा नंबर होगा, ठीक है। तो ये इसके इक्वल होगा, यहाँ पे बोला हुआ है क्वेश्चन में। हमें इस खाली जगह पे क्या आएगा उसको फिल करना है। तो देखिए सबसे पहले तो अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई नंबर m होगा, तो ये इक्वेशन के फॉर्म में बनेगा और हम इसको फिर सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए हमें बोला क्या, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 48। तो सबसे पहले हम 36 और 48 के सारे फैक्टर्स की बात करेंगे। तो फैक्टर ऑफ 36 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, तो देखिए 36 का सबसे पहला फैक्टर 2 होगा, क्यों, क्योंकि 2 के टेबल में 36 आ जाता है। अगर हम 2 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 18 टाइम्स में 36 डिविजिबल होता है। फिर इसी तरीके से 3 के टेबल में भी आ जाएगा। फिर अगर 4 से चेक करें तो देखिए 4 से भी ये 4 9 36 होता है, तो 4 भी होगा। 5 के टेबल में 36 नहीं आता तो 5 नहीं होगा। 6 के टेबल में 36 आता है तो 6 होगा। 7 के टेबल में 36 नहीं आता है तो यानी 36 नहीं होगा। 8 के टेबल में 36, 8 4 जा 32 होता है और 8 5 जा 40 होता है, तो इसलिए उसमें 36 नहीं आता है, तो इसलिए 8 भी नहीं होगा। 9 के टेबल में आता है तो 9 4 जा 36 हो जाएगा, सॉरी 9 4 जा तो यानी 9 आएगा। फिर 10 के टेबल में नहीं आता है। 11 के टेबल में भी 36 नहीं आता है। 12 के टेबल में अगर हम देखें तो 12 3 जा 36 आता है, तो यानी कि हम यहाँ पे 12 भी इसके फैक्टर्स में ऐड कर सकते हैं। फिर 36 के आगे की फैक्टर्स की बात करें तो 13 नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा, 18 के टेबल में 36 आता है तो 18 होगा। फिर इसका डबल यानी कि 36 इसका फैक्टर होगा। देखिए ये जो फैक्टर्स मैंने फाइंड किया है, ये जब आप धीरे धीरे LCM और HCF वाला चैप्टर है उसको करेंगे तो ये आप जैसे जैसे क्वेश्चंस को करते जाएंगे आपका भी स्पीड इसमें तेज होता जाएगा। और फिर मैंने डिविजिबिलिटी रूल भी इसमें पढ़ाया हुआ है, तो आप डिविजिबिलिटी रूल से भी इनके फैक्टर्स को चेक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बोला हुआ है 48 का फैक्टर, तो लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 48। तो 48 के फैक्टर्स की बात करें, देखिए 2 के टेबल में आएगा क्योंकि इवन नंबर है। 3 के टेबल में आएगा क्योंकि 4 + 8 12, तो यानी कि 3 के टेबल में आएगा। 4 के टेबल में लास्ट का नंबर 4 से डिविजिबल है यानी 4। 6 के टेबल में अगर हमें 4 के बाद 5, तो 5 के टेबल में नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 0 या 5 नहीं है। 6 के टेबल में अगर देखना है तो ये नंबर 2 और 3 से देखिए डिविजिबल है यानी 6 से भी डिविजिबल होगा। 7 के टेबल में देखना है तो बिल्कुल नहीं आता क्योंकि 7 7 जा 49 होता है और ये 48 है। फिर 8 के टेबल में अगर देखें तो 8 6 जा 48, तो यानी 8 के टेबल में भी होगा। 9 के टेबल में नहीं आएगा, 10 के टेबल में भी नहीं आएगा, 11 के टेबल में भी नहीं आएगा और 12 के टेबल में देखेंगे तो यहाँ पे 4 टाइम्स में आएगा यानी कि 12 भी होगा। फिर 13 14 15 के टेबल में नहीं आएगा, 16 के टेबल में आएगा तो 16 भी होगा एक इसका फैक्टर। फिर 17 18 19 20 21
22, 23, 23 तक में नहीं आएगा, फिर 24 में आएगा और फिर 48 में आएगा। तो ये इसके सारे फैक्टर्स हो गए। अब बोला है प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स। पॉजिटिव फैक्टर्स बोलने का मतलब है कि जो इसके सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं इन दोनों का, ठीक है। तो अब इन दोनों का ये सारे हैं, तो अब इन सारे का हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे हम उनका मल्टीप्लाई करेंगे जो कॉमन, जैसे देखिए 2, तो यानी कि 2 इंटू, फिर 3 भी कॉमन है तो 3 इंटू 4 भी कॉमन है तो 4 इंटू 6 भी कॉमन है तो 6 इंटू 9 नहीं कॉमन है, 12 कॉमन है तो 12। क्या कोई और कॉमन है? 18, तो देखिए 18 इसमें नहीं है, और 36 अगर देखें तो 36 इसमें नहीं है। यानी कि ये सारे इसके जो हमारे पॉजिटिव फैक्टर्स होंगे उनका प्रोडक्ट होगा, इज़ इक्वल टू हम लिखेंगे इधर 999 प्लस 9 इंटू एम। क्यों? क्योंकि देखिए इस पूरे की ये जो पूरे ब्रैकेट में हमने लिखा हुआ था इसकी वैल्यू ये हो जाए, क्योंकि इस पूरे का कहने का मतलब क्या था? प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 48। तो हमने 36 और 48 के सारे फैक्टर्स फाइंड किए, इसमें से जो कॉमन फैक्टर्स थे उनको हमने लिखा, ठीक। फिर अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 और इंटू 6 और इंटू 12 करना है। तो अगर हम 24 में 6 का फिर मल्टीप्लाई करें और फिर 12 का मल्टीप्लाई करें, देखिए तो इसको कुछ इस तरीके से करेंगे, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 6 जाकर करेंगे तो 4 6 जा 24, कैरी आया 1, सॉरी 4 6 जा 24, कैरी आया 2, 6 2 जा 12, 2 14 144, और इसमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 12 4 जा 48, कैरी आया 4, 12 4 जा 48 प्लस 4 52, कैरी आया 5, 12 1 जा 12 प्लस 5 17, तो ये आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई, और इधर 999 प्लस 9 इंटू एम ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर हम देखें तो ये जो 999 है ये इधर ऐड में है, तो हमने इसके पहले पढ़ा था कि अगर ये इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें इस m की वैल्यू चाहिए। तो जब अगर हम ये इसको इधर भेजेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा, तो यानी 1728 माइनस 999 इज इक्वल टू 9 इंटू एम ऐसा लिखेंगे। फिर अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 18 में से 9 माइनस करेंगे तो 9, यहाँ 11 में से 9 माइनस करेंगे तो 2, और इधर पे बचा 6, तो 6 तो होगा नहीं, तो ये 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 इज़ इक्वल टू 9 इंटू एम। अब ये जो 9 है इधर मल्टीप्लाई में है, जब ये इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, या फिर दोनों साइड हम 9 से डिवाइड कर देंगे, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा। अब इधर हम देखें तो ये 9 से 9 कट जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा? देखिए इधर आ जाएगा m, और इधर क्या आएगा? तो 9 के टेबल में 8 टाइम्स में 72 और 1 टाइम्स में 9, तो यानी m की जो वैल्यू है वो 81 आ गया। यानी कि ये जो खाली जगह यहाँ पे दिया हुआ था ये क्या होगा? 81 होगा। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो देखिए ऑप्शन में हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो ए था वो 81 दिया हुआ था, तो यहाँ से हम ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है इफ़ द डिफरेंस ऑफ रिमाइंडर्स, ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? इफ़ द डिफरेंस ऑफ रिमाइंडर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिवाइडिंग दिस नंबर बाय दिस एंड डिवाइडिंग दिस नंबर बाय दिस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? दोनों नंबर्स को डिवाइड कर लेंगे। अब देखिए हमें सबसे पहले जो बोला हुआ है वो है 26,679 को डिवाइड करना है, किससे? तो देखिए 39 से। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे, फिर दूसरा हमें इसको बोला है डिवाइड करने को, तो सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे डिवाइड करेंगे, बड़े नंबर्स का डिवीज़न आपको अगर नहीं आता है तो आप इसको ऐसे करेंगे क्या कि 3 के टेबल में 26, देखिए तो 3 के टेबल में 26 तो नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 24, 3 8 जा 24। तो हम यानी करेंगे क्या? 39 से 8 में मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, तो 9 8 जा 72, कैरी आया 7, 8 3 जा 24 प्लस 7 31। तो अगर हम देखें तो ये इससे बड़ा नंबर आ रहा है, यानी कि हम 39 का टेबल कुछ ये काफ़ी बड़ा नंबर है इससे, तो हम यानी कि इसको 6 टाइम्स रीड करके देखेंगे। तो 9 6 जा 54, कैरी आया 2, 3 6 जा 18 2 20, सॉरी 9 6 जा 54, कैरी आया 5, 3 6 जा 18 प्लस 5, 18 प्लस 5 23 होगा। तो देखिए ये 234 आ गया, अप्रॉक्सीमेटली इसके आसपास है। एक बार 7 से भी देख लेते हैं, तो 39 में 7 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 जा 63, कैरी आया 6, 3 7 जा 21 प्लस 6 27। तो ये इससे बड़ा नंबर आ गया, यानी कि हम ये वाला नंबर चूज़ करेंगे तो 6 टाइम्स में ये आ जाएगा
34। तो 6 - 4 की वैल्यू 2, 6 - 3 की वैल्यू 3 और ये कट जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो 327 और हम देख रहे हैं यहाँ पे 39 का टेबल 8 टाइम्स रीड करने पे 312 मिल जा रहा है। तो यानी कि हम 8 टाइम्स में इसको लिख देंगे 312। 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5, फिर 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 और ये कट जाएगा। फिर अगर हम आगे देखें तो आगे हमारा नंबर है 9, तो हमें क्या चाहिए 159। तो अगर हम देखें तो 3 5 जा होता है और क्योंकि यहाँ पे 9 है तो बड़ा नंबर है इसलिए हम 4 टाइम्स में चेक करेंगे। तो 39 × 4 करेंगे तो 9 4 जा 36, कैरी आया 3, 3 4 जा 12, 3 15, तो 156 हमें मिल रहा है। तो यानी कि हम 4 टाइम्स में अगर देखें तो यहाँ पे हमें 156 मिल रहा है। माइनस करेंगे तो 9 - 6 3, 5 से 5 और 1 से 1 कट जाएगा। तो ये हमारा आ गया रिमाइंडर। अब देखिए आगे क्या बोला हुआ है, हमें बोला हुआ है 29,405। क्या 29,405, ये 405 को डिवाइड करना है किस नंबर से, 34 से। तो देखिए अब इसको भी करना है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये 4 है। अब यहाँ पे देखिए इसको डिवाइड करना है तो सेम हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। ये 29 जो है 3 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है, तो 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 और 3 9 जा 27। तो 34 का टेबल यदि हम 9 टाइम्स रीड करें तो 4 9 जा 36, कैरी आया 3, 3 9 जा 27 और 27 + 3 यानी कि 306 आ रहा है। तो ये तो बड़ा है, यानी कि हम 34 का टेबल 8 टाइम्स रीड करेंगे तो 4 8 जा 32, कैरी आया 3, 8 3 जा 24 + 3 27। तो अगर हम देखें तो 8 टाइम्स में 272 जो कि 294 से छोटा है वो लिख देंगे नीचे। तो 4 - 2 करने पे 2, 9 - 7 करने पे 2 और ये कट जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर हमें देखना है 34 के टेबल में 220, तो हम देख रहे हैं 3 के टेबल में 7 टाइम्स में 21 आता है। तो 34 के टेबल में 7 टाइम्स में चेक करेंगे, 4 7 जा 28, कैरी आया 2, 3 7 जा 21 + 2 23। तो ये थोड़ा सा बड़ा नंबर आ गया। तो यानी कि हम क्या करेंगे 34 × 6 करके चेक करेंगे तो 4 6 जा 24, कैरी आया 2, 3 6 जा 18 2 20। तो यस यहाँ पे हमें 220 छोटा नंबर मिल गया। यानी हम 6 टाइम्स में करेंगे तो हमें यहाँ पे 204 मिल जाएगा और 20 में से 4 माइनस करने पे या फिर ऐसे आप कर सकते हैं 10 - 4 6, 1 - 0 1 और ये कट जाएगा। फिर यहाँ पे देखें तो ये 5 है। तो यानी कि हम 34 के टेबल में 165 देखना है तो हम क्या करेंगे 3 के टेबल में 5 टाइम्स में 15 आता है। तो हम 34 का टेबल 5 टाइम्स रीड करके चेक करेंगे तो 4 5 जा 20, कैरी आया 2, 3 5 जा 15 217। इससे बड़ा नंबर मिल रहा है। यानी हम 34 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 4 4 जा 16, कैरी आया 1 और 3 4 जा 12 + 1 13। तो 136 इससे छोटा नंबर है। यानी कि हम 4 टाइम्स में करेंगे तो 136 आ गया। 15 - 6 9 और यहाँ पे 5 बचा तो 5 - 3 2 और ये 1। तो यानी यहाँ ये कट जाएगा और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 29 आ गया और यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ गया। अब देखिए बोल क्या रहा है, इफ़ द डिफरेंस ऑफ रिमाइंडर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिवाइडिंग दिस नंबर एंड दिस नंबर, मतलब इन दोनों का डिफरेंस बोल रहा है। उसको डिवाइड करें हम 18 से तो नंबर क्या आए, तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर हम लेंगे तो यानी 29 में से 3। देखिए जब डिफरेंस बोलता है कभी भी अगर हमसे डिफरेंस बोलेगा तो हम बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस करेंगे। तो ये आ गया 26। अब हमें बोला क्या हुआ है कि इस नंबर को यदि हम 18 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो यानी कि अगर हम 26 को, ये जो 26 है इसको जब हम 18 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, ये ज़्यादा आ जाएगा। तो हम 2 टाइम्स में नहीं लेके जाएंगे, 1 टाइम्स में लेके जाएंगे। तो 18 1 जा 18, 16 - 8 8 और 1 - 1 0। तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो देखिए रिमाइंडर हमारा 8 आया है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा क्योंकि इसका आंसर हमें 8 दिया हुआ है। फिर अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, तो देखिए आपसे एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है क्योंकि इस तरीके के ही क्वेश्चंस आपसे आएंगे जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है ज़्यादा या फिर थोड़ा ट्रिकी हो। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस आप अच्छे तरीके से कीजिए ताकि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला हुआ है, सोनाली हैज़ 5 डजन्स चॉकलेट। सोनाली के पास कितने चॉकलेट्स हैं, तो जो उसके पास चॉकलेट्स हैं 5 डजन, ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर क्या बोला है, शी गिव 1/3 ऑफ चॉकलेट टू रवि। उसने 1/3 जो है वो रवि को दे दिया। फिर 2/5 टू अजय, 2/5 का मतलब 2/5 टू अजय, ये अजय को दे दिया। फिर आगे क्या बोला, एंड 1/12 टू रजत, 1/12 टू रजत, ये रजत को दे दिया।
अब बोला क्या हुआ है, तो नाउ हाउ मैनी चॉकलेट डज सोनाली हैव, तो हमें बताना है कि सोनाली के पास कितना चॉकलेट बचा। तो देखिए सबसे पहले उसके पास टोटल कितने चॉकलेट्स हैं, तो हम जानते हैं कि 1 डजन यानी कि 1 दर्जन, तो 1 दर्जन में टोटल कितना क्वांटिटी होता है 12। तो यहाँ पे इसके पास 5 डजन चॉकलेट्स हैं, यानी 5 डजन में क्या करेंगे, तो 5 डजन में हमारे 12 इंटू 5 यानी कि 60 चॉकलेट्स होंगे। तो इसके पास टोटल चॉकलेट्स कितने हैं, 60 हैं। अब अगर हम देखें तो 1/3 जो है ये रवि को दे देती है, तो अगर रवि को दे देती है तो यानी कि 1/3 फाइंड करेंगे 60 का, तो ये क्या हो जाएगा 60/3। क्यों, क्योंकि 1/3 है तो 60/3, तो ये हो जाएगा जो भी नंबर होगा वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 से 20 टाइम्स में कट जाएगा, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 20। फिर 2/5 है तो यहाँ पे 2/5 और इसमें 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही हुआ था, 1/3 इंटू 60 हुआ था। फिर यहाँ पे जब करेंगे तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, तो 5 से ये 12 टाइम्स में कट जाएगा और 12 2 जा 24, तो यहाँ पे ये 24 आ गया। फिर अगर हम देखिए 1/12 तो यानी कि 1/12 का मतलब है 1/12 इंटू 60, तो 12 से ये 5 टाइम्स में कट जाएगा और 5 1 जा 5, तो यानी इतने चॉकलेट्स उसने टोटल बांट दिया। कितने, तो देखिए 20 किसको, ये 20 जो है रवि को, फिर 24 जो है वो अजय को, और 5 चॉकलेट जो है वो रजत को बांट दिया। तो सारे का सम करेंगे तो 0 + 4 4 + 5 9, 2 2 4, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 4। तो उसने टोटल 49 जो चॉकलेट्स है उसने बांट दिया। अब हमें बताना है कि उसके पास कितने चॉकलेट्स रह गए, तो यानी कि जो टोटल चॉकलेट्स थे 60 उसमें से 49 माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल 60 थे और उसने बांट दिया 49, तो सब्ट्रैक्ट करने पे जो रिजल्ट आएगा वही तो उसके पास होंगे। तो 10 - 9 1 और ये 5 - 4 1, उसके पास टोटल जो चॉकलेट्स होंगे वो 11 होंगे, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 अगर हम देखें तो लिखा हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो देखिए क्या बोल रहा है, 1 सेंटीमीटर इज़ 100th ऑफ 1 मीटर, क्या जो 1 सेंटीमीटर है वो 1 मीटर का 100th है। तो अगर हम फॉर्मूला देखें तो हम जानते हैं 1 मीटर इज़ इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1/100 मीटर। तो यानी कि ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 मीटर का 100th पार्ट है, तो यानी कि ये तो सही है। फिर बोल रहा है 1 ml इज़ 100th ऑफ 1 लीटर। तो देखिए हम जानते हैं 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 ml। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 ml जो होगा वो 1/1000 लीटर बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 ml इज़ 100th ऑफ लीटर, तो यानी कि ये तो 1000th है, यानी ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो देखिए अभी आगे भी चेक कर लेते हैं, लिखा हुआ है 1 लाख इज़ इक्वल टू 100,000। तो अगर हम 1 लाख लिखते हैं तो देखिए 1 लाख कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, कैसे 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, तो 1 लाख हम ऐसे लिखते हैं। अब बोल रहे हैं हम इसी को लिख सकते हैं 100,000, तो देखिए बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे अलग कर दें तो ये 100 और ये 1000, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 100,000, तो इसी को तो कहते हैं 1 लाख। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर लिखा हुआ 1 करोड़ इज़ इक्वल टू 100 लाख, तो देखिए 1 करोड़ कैसे लिखेंगे, सेम ऐसे ही 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और करोड़, तो यहाँ पे 1, बाकी सारे जो है ऐसा 0 लगा देंगे। अब बोल क्या रहा है, हमें इसको क्या लिखना है, हमें इसको 100 लाख लिखना है, ठीक है। तो 100 लाख हम इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए 100 लाख लिखने के लिए यानी कि इधर का 100 आप अलग कर लीजिए और इधर देखिए क्या ये है लाख है, तो 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है। तो इसको देखिए हम 100 लाख लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, तो अगर हम देखें इसको तो बोला हुआ है 100 लाख, ठीक है। तो ये 100 और लाख यानी कि लाख के आगे कितने जीरोज़ होते हैं, तो देखिए लाख के आगे जो होते हैं वो 5 जीरोज़ होते हैं, बट यहाँ पे कितने आ रहे हैं, यहाँ पे भी देखिए 5 जीरोज़ आ रहे हैं, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना 100 लाख। क्यों, देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपसे बोला 1 लाख को 100,000, तो 100 और 1000 में 3 जीरोज़ होते हैं, तो 100,000 लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम 100 लाख लिख सकते हैं, क्योंकि लाख में जो होते हैं 5 जीरोज़ होते हैं, तो 100 लाख इसको लिख सकते हैं, यानी ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। तो जो ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट था वो ये ml वाला था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें यही पूछा हुआ था कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर घुमा के दे देगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कौन सा करेक्ट है, कभी कभी पूछता है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट पूछा था कौन सा करेक्ट नहीं है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 20 तक के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है ये आपको
करना है खुद से। जो भी इसका ऑप्शन आपको करेक्ट लगे सॉल्व करने पे आप उसको कमेंट करके मुझे बताइए। और ये जो क्वेश्चन है 21 इसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है CHS एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड वो आपको इस चैनल पर मिलने वाली हैं।